Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about dipole and dipole moment. So let's start the video. First of all, let's understand about the dipole. So there is a word dipole. Okay, dipole. Di means two. Okay, it means two, and pole means and or extremities etc. Okay. And or activity. So a system in which 2 points are there and they have some charges, okay, equal in magnitude but opposite in nature, then such kind of system is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक ऐसा निकाय है सिस्टम जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं पर उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के अपोजिट. ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसे बोलते हैं डाइपोल. हमारे डिस्टेंस है 2a. ओके. नेचर में खुद नेचुरल डाइपोल्स होते हैं. आप केमिस्ट्री में जानते हैं, जैसे आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं लाइक H2O. ओके, H2O, OH. ओके, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसकी ज़्यादा होती है, तो ये से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस पर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्शियल. ऐसे ही इसी में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कुछ इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा और कुछ पॉजिटिव. ध्यान में पार्शियल है, डैमेज पार्शियल. ओके, तो ये सिस्टम यहाँ पे एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, पोलैरिटी. तो यहाँ पे ये एक डाइपोल की तरह वर्क करता है. ओके, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. आपने केमिस्ट्री में जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं वो सारे नेचुरल डाइपोल होते हैं. ओके, अब जानते हैं जो मॉलिक्यूल का साइज होता है कुछ एंगस्ट्रॉम तक होता है, तो आपकी डाइपोल की लेंथ वो भी बहुत छोटी होती है. नेचुरल डाइपोल की लेंथ फ्यू एंगस्ट्रॉम या फ्यू नैनोमीटर. ओके, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है तो लाइक आप HCl. ओके, आपका सपोर्ट वगैरह वगैरह काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के दे सकते हो आप. इसके बारे में बात करता हूँ डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट कोई मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है तो उसका मेजरमेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट की हेल्प से. ओके, सो अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, अगर आपको मेजर करना है कि कोई डाइपोल कितनी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है या वो कोई मॉलिक्यूल है वो कितना पोलर है, उसको कैसे मेजर करते हैं, कितना करते हैं. डाइपोल मोमेंट इसको करते हैं स्मॉल b से इक्वल टू, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं प्लस q और माइनस q, ये तो चार्जेस और उनके बीच सेपरेशन है 2a. मैंने 2 में जानबूझ के लिया है ताकि मुझे आगे कैलकुलेशन इजी पड़े. तो इनमें से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड, ओके, ओनली मैग्नीट्यूड, चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन 2a. सो डाइपोल मोमेंट होता है आपका किसी डाइपोल में चार्जेस के मैग्नीट्यूड और उनकी डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट. सो इट इज द डाइपोल मोमेंट. इसके सही यूनिट दे सकते हो आप, चार्ज के सही यूनिट कूलॉम और लेंथ की मीटर. सो इसकी SI यूनिट होती है SI यूनिट कूलॉम इनटू मीटर. और इसके अलावा ये बॉडी यूनिट के जानते हो कूलॉम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो इसलिए जो उसमें मेजर करते हैं वो होते हैं डिवाइड जनरली. और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा जाता है इसको डिवाइड से मेजर करते हैं. इसकी रिएक्शन होती है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी रिएक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ओके, सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. यानी कि अगर ये आपको नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज
सो इसकी डायरेक्शन होगी इसके अलोंग पी वेक्टर। ओके, इसको आप सिंपली कर सकते हो। अगर आप वेक्टर बनाना चाहो तो कैसे मैग्नीट्यूड है तो आप वेक्टर हटा दो और ये आपका सिंपली मैग्नीट्यूड। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगर आप कोई डायपोल है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक, डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म चाहिए, कैसी फील्ड है यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म मीन्स कि स्पेस में हर जगह सेम है, कि जहाँ पे आपका डायपोल रखा है वो हर जगह इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है। तो मान लीजिए आपके पास कोई रीजन है स्पेस का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको कोई डायपोल है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है, मान लीजिए ये इस पे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज। इस डायपोल की जो लेंथ है वो 2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये डायपोल है इसके बीच का एंगल थीटा, ये थीटा एक्यूट एंगल है। ओके, जब भी आप लोग तो एक्यूट एंगल लेंगे तो कह देते हैं तो इस पे इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एफ नेट, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स क्यू इंटू ई, सो क्यू इंटू ई माइनस बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू माइनस क्यू ई वेक्टर, चार्ज नेगेटिव था यहाँ पे तो नेगेटिव साइन, आप समझ गए आंसर, इट इज नल वेक्टर। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर है तो राइट वेक्टर होगी तो ये नल वेक्टर मींस आपका जो नेट फोर्स इस डायपोल पे 0 होगा। अब नेट फोर्स भले 0 इस पे तो ये आप जानते हैं कोई भी सिस्टम ट्राई करता है इक्विलिब्रियम में आने की, हमेशा वो भी सिस्टम चाहेगा कि वो स्टेबल हो जाए। तो आपने क्लास में पढ़ा है इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है मेन, कि उस पर नेट फोर्स 0 हो और नेट टॉर्क 0 हो। चलिए देखते हैं क्या टॉर्क 0 है। अगर सोचिए अगर आप ये जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू इस पर फोर्स लग होगा वो इसके अलावा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, सो आपको जो फोर्स है वो इसके अलावा होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होगा फोर्स। ओके, ये आपका एक आपका कपल बन गया फोर्स का, जो उसको ट्राई करता है घुमाने की, एक इधर ले रहा है एक इधर, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको करेगा रोटेट। तो इस पे नेट टॉर्क अभी 0 नहीं है जब वो किसी एंगल पे है, तो इस पे नेट टॉर्क क्या होगा देखते हैं। सो टॉर्क एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो किसी चार्ज जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड, ये इतना मैग्नीट्यूड के फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये लेंथ 2 है, तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए ए बी और ए सी, सो ए सी इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ए सी। ओके, आप ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के आंसर को जाएगा कि जो ए सी है ए सी इज 2a sin theta, so it is f is q into e, qe into 2a sin theta।
ये आपकी इस ज्योमेट्री से आप Q और 2a को साथ में लीजिए, सो Q इंटू 2a और E साइन थीटा। ये Q इंटू 2a क्या हो गया आपका डायपोल मोमेंट जो मैंने अभी बताया था आपको, सो इट इज P E साइन थीटा। दिस इज योर टॉर्क acting on the system is since P equal to Q into 2a and it is from the geometry since P is equal to 2a sin theta। अब देखिए अगर आप कि टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क P जीरो नहीं होगा, कभी E जीरो नहीं होगा, जब आपका साइन थीटा ये जीरो हो जाए तब आपका टॉर्क जीरो हो जाएगा। और साइन थीटा जीरो कब होता है, वो होता है जीरो या 180 डिग्री पे। तो जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग हो जाए उस समय उस पर टॉर्क जीरो होगा और उस समय सिस्टम हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम में। तो इट इज दी टॉर्क। ये समय पूरा अगर उसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे उसको इन वेक्टर फॉर्म दिस टॉर्क इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दिस इज योर टॉर्क ये वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद आप देखिए इस जो फोर्स है, फोर्स फोर्स जो है तो फोर्स में से वर्क नहीं होगा, जो वर्क होगा उसको घुमाने में, इसको ट्विस्ट करने में, इसको रोटेट करने में। तो जो वर्क डन हुआ इसको घुमाने में, तो वो वर्क कितना होगा वो करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ से वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे जो वर्क किया है वो किया है आपके टॉर्क ने, वो टॉर्क जीरो नहीं है। तो जो वर्क डन होगा वो होता है आपका dW एलिमेंट्री वर्क डन तो इंटू डी थीटा। मान लीजिए थीटा पे था और जब उसको हल्का से प्रेस करा तो किसी टाइम बाद ये एंगल या एंगल डी थीटा, ओके। सो दिस एंगल डी थीटा जब वो हल्का सा मुड़ गया, हल्का सा रोटेट हो गया है। सो दिस इज द वर्क डन एंड टॉर्क की वैल्यू थी जो पीछे वैल्यू थी मैंने अभी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा इज योर वर्क डन एलिमेंट्री वर्क डन। हमें चाहिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क कितना हुआ, देयरफॉर नेट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फील्ड। जो एक्सटर्नल फील्ड जो वर्क डन करा वो जाएगा सब प्रोग्राम जोड़ दो, जोड़ना मीन्स इंटीग्रेट करना क्योंकि कंटिन्यूस है ये। सो W इक्वल टू इंटीग्रल पी ई साइन थीटा डी थीटा। मान लीजिए जिस समय इस पर टॉर्क करना शुरू हुआ उस समय जो डाइपोल का जो एंगल था वो था थीटा नॉट, ओके। ये वह एंगल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा गया उस समय का एंगल, और कुछ टाइम बाद ये एंगल हो गया थीटा वन, ओके। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो पी कांस्टेंट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल थीटा नॉट टू थीटा वन साइन थीटा डी थीटा, ओके। पी साइन इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट आपकी थीटा नॉट टू थीटा वन। आप लिमिट के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये नेगेटिव साइन है तो ये माइनस कॉस थीटा वन माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट, सो इट इज माइनस कॉस थीटा वन
माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। ये पॉजिटिव टर्म है, इसको आप पहले लिख लीजिए। सो इट इज पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट द डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी वजह से जो वर्क होगा वो उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। आप ये जानते हो क्लास 11 में भी और आपने क्लास में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी आपके रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट या ऐसी पोजीशन जहाँ पर आप पोटेंशियल को जीरो मान रहे हो। वो अपनी मर्जी की बात है कि आप कहाँ पे मान रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्थ पे हो तो आप मानते हो कि अर्थ जो सरफेस का है उसकी पोटेंशियल जीरो है तो किस साइड पे पोटेंशियल एंगेज होगा। तो वैसे ही मान लीजिए आपका जो अगर ये अगर 90 डिग्री हो डाइपोल एंगल इनिशियली, तो उस समय अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ओके, तो इट मींस थीटा नॉट अगर जीरो हो जाए वो पाई बाई 2 हो और उस समय पोटेंशियल जीरो हो जाए तो किसी भी एंगल थीटा पे पोटेंशियल क्या होगी। सो इफ थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री, इट इज सिंपली 90 डिग्री। तो उस समय आप वैल्यू पुट कीजिए u इक्वल टू, क्योंकि आपका वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सो पी ई कॉस पाई बाई 2 माइनस एंड थीटा वन आपका कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल, कोई भी जनरल एंगल थीटा, कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है। सो सिंपली u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये आपके किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर सिस्टम की इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये उसका एक्सप्रेशन है। सो इसके अनुसार आप इसका इक्विलिब्रियम वो पता कर सकते हो कि यह सिस्टम का कब इक्विलिब्रियम होगा, कब आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, क्या होगा। तो देखिए अगर केस ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट तो वैल्यू कौन करेगा आपका थीटा, थीटा वैल्यू करेगा तो cos थीटा भी वेरिएबल होगा। सो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो cos थीटा पर डिपेंड करेगी। अगर थीटा आपका क्या जीरो डिग्री, इफ केस इफ हम उसका लेवल केस 1 सबसे पहले अगर आपका एंगल क्या 0 डिग्री हो, केस 1 आप ठीक है थीटा 0 डिग्री, उसमें मिल जाएगा ये u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री होता है 1, सो इट इज सिंपली माइनस पी ई। ओके, अभी थोड़ा रुक के मैं आपको बात करूँ उसके बारे में आगे। केस 2 आपको मान लीजिए अगर ये 90 डिग्री हो तो u इक्वल टू माइनस पी इंटू कॉस 90 डिग्री विच इज 0। इन केस 3 अगर थीटा क्या हो 180 डिग्री हो सकता है तो उस पर होगा क्योंकि आपका एंगल उल्टा हो जाएगा। सो ये आपका यहाँ पे माइनस पी कॉस 180 डिग्री, cos 1 डिग्री होता है -1, सो माइनस प्लस, सो इट इज पॉजिटिव पी। आपको देखिए इनमें क्या है मिनिमम, ओके, यहाँ पे ये नेगेटिव होगी, मतलब ये इसका वैल्यू पी है पर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो इट इज नेगेटिव और ये मैक्सिमम, सो इट इज मिनिमम।
और आप जानते हो अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उस समय वो सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब आपका एंगल क्या 0 डिग्री मीन्स आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंड हो। फिर आपका एंगल 90 डिग्री। सो अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होगा, इक्वल टू 0। और आप जानते हो क्या सब पढ़ाया था आपने कि अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो वो होता है अनस्टेबल, क्योंकि इट इज हाईली अनस्टेबल। दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो जाए तो उस सिस्टम का अनस्टेबल, ये तुरंत ट्राई करेगा स्टेबल मारने की। और अगर आपका पी आपका क्या मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, आपको दूसरा मिनिमम था फिर कुछ बड़ा वैल्यू और फिर आपका पॉजिटिव पी इट इज द मैक्सिमम। सो यू मैक्सिमम अगर आपकी पोटेंशियल का मैक्सिमम है तो उसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो होगा ओके, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा बट उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा। सो इट इज दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो है बट स्टेबल नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।